अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी UVW की जो वायर्स होती हैं, जो हमारे DC इन्वर्टर यूनिट हैं या जो हमारे इन्वर्टर यूनिट हैं या फुली इन्वर्टर यूनिट जिनको आप कहते हैं, मतलब कि कोई भी इन्वर्टर यूनिट जो हमारे पास है जिसकी वायर्स जो हैं वो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन नहीं होती बल्कि UVW होती हैं। ये UVW एक इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन होती है जिसको हम कहते हैं UVW। जिस तरह से बहुत सारे ममालिक में L1, L2 और L3 के नाम से हम जानते हैं। बहुत सारी जगहों के ऊपर हम इसको के रेड, येलो और ब्लू कलर में जो हमारे फेसेस आ रहे होते हैं 3 फेस के, तो हम उनको कलर्स में डिवाइड करते हैं। जब तो वो हमारे पास एक कलर रेड होता है, दूसरा हमारे पास येलो होता है और तीसरा हमारे पास ब्लू कलर होता है। इसी तरह से जब हम फेसेस में देखते हैं कि 3 फेस है तो L1, L2 और L3 कि ये हमारे पास पहला फेस है, ये दूसरा फेस है और ये तीसरा फेस है। इसी तरह से जो हमारे पास इन्वर्टर यूनिट होता है, जो हमारे पास DC इन्वर्टर यूनिट होते हैं या फुली इन्वर्टर यूनिट जो होते हैं हमारे पास, उनमें जो हमारी कैटेगरी होती है वो उसको हम जो हमारी ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिक की, उसको हम UVW बोलते हैं। तो ये UVW जो होती है ये हमारे कंप्रेसर के ऊपर आपने देखा होगा कि जो डब्बी लगी हुई होती है या रबड़ होती है, तो उसके ऊपर भी बाकायदा मेंशन किया गया होता है कि यहाँ पर आपकी U वाली वायर लगेगी, यहाँ V वाली लगेगी और यहाँ पर आपकी W वाली वायर लगेगी। और अगर फॉर एग्जांपल समटाइम इस तरह होता है कि आपने नहीं किसी AC की जो PC होती है वो आपने नहीं ओपन की होती, किसी दूसरे मैकेनिक ने ओपन की होती है, लेकिन उसी की किसी गलती की वजह से या फॉर एग्जांपल उस वक्त कस्टमर काम नहीं करवाना चाहता या उस बंदे से काम नहीं करवाना चाहता, तो वो बहुत सारे मैकेनिक इस तरह करते हैं कि वो जाते हुए क्या करते हैं कि आपको काम की समझ ना आए या आप थोड़ा सा परेशान हो काम को करते हुए, तो वो जो कंप्रेसर के ऊपर डब्बी लगी हुई होती है UVW की, वो उतार के अपने साथ ले जाते हैं, रबड़ का जैन भी ले जाते हैं जिसके ऊपर मेंशन होता है कि UVW। जो हमारी वायर्स होती हैं PCB की, जो हमारी आउटडोर की PCB होती है, उसकी जो वायर्स होती हैं वो कहाँ पर लगनी है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन होती है, फिर उसी बारे में हमसे सवाल भी किया जाता है बहुत सारी दफ़ा। और इसी तरह से जब स्टार्टिंग में हम भी काम को नया नया सीख रहे थे तो हम भी परेशान होते थे कि यार अब UVW की ना डब्बी है ना हमारे पास वो जैन है कंप्रेसर का, तो हम किस तरह से ट्रेस करेंगे। अब बहुत सारे लोग जब आपको UVW की वीडियो बनती है या वीडियो में आप देख रहे होते हैं या किसी भी चैनल पे आप देख रहे होते हैं, तो वो आपको क्या करते हैं कि PC के ऊपर दिखाते हैं कि ये देखें आप यहाँ पर ब्लैक के ऊपर फॉर एग्जांपल U है, रेड के ऊपर आपकी V है और जो आपका है वाइट वायर या ब्राउन वायर या रेड वायर तो उसके ऊपर आपकी W लगी हुई है। तो इसी तरह से सेम आप नीचे लगाएंगे, लेकिन अब नीचे हमारे पास कंप्रेसर की ना डब्बी है ना हमारे पास कंप्रेसर का जैन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में परेशानी बनती है, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इसको काम किस तरह से करना है। तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ मैं आपको इसका हल बताऊँगा, कंप्लीट हल बताऊँगा और आपने किसी भी तरह से परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपका भाई हाजिर है आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो जिस तरह से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमने आज की वीडियो में UVW जो होता है हमारा, इसको हमने किस तरह से ट्रेस करना है और किस तरह से हमने वायर्स लगानी है। अब हमने PCB के ऊपर तो मेंशन है, वहाँ से तो हमने UVW देख लिया, लेकिन हमारे पास कंप्रेसर की ना डब्बी है ना कंप्रेसर का जैन मौजूद है और सिर्फ हमारे पास क्या है कि 3 टर्मिनल हैं। तो वहाँ पर हम क्या करें? अब वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं कि वो डर रहे होते हैं कि यार खुदा न खासा अगर वायर्स गलत लगती हैं या हमसे वायर की तरतीब सही नहीं लगती तो क्या होगा कि हमारा कंप्रेसर जो है वो फॉल्टी हो जाएगा, कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपका कंप्रेसर 1-1.5 मिनट, 30 सेकंड, 40 सेकंड, बल्कि जैसे ही आपकी PCB आपके कंप्रेसर को स्टार्ट करती है और अगर वो आपका कंप्रेसर प्रॉपर नहीं चल रहा, उसके जो मतलब के जो वो घूमने का जो एक तरीकाकार है या जो उसकी स्टार्टिंग का एक अमल है, तो उसके साउंड से, उसकी आवाज़ से आपको अच्छे से मालूम हो जाता है, अच्छे से महसूस हो जाता है कि आपका कंप्रेसर जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे ही आपने कंप्रेसर को ऑन करना है, यूनिट आपका ऑन होगा, तो ऑन होते साथ ही अगर तो आपकी UVW की वायर सीधी नहीं होगी तो आपका कंप्रेसर क्या करेगा कि उसकी जो रोटेशन है, जो उसके घूमने का मतलब कि जो उसने घूमना होता है, जो सही मतलब कि क्लॉकवाइज वो घूम रहा है अगर, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगा। जब हम UVW की वायर जो हमारी उल्टी लगेंगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। तो उससे क्या होगा कि हमें फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि यार हमारे कंप्रेसर जो है इसकी जो रोटेशन है वो ठीक नहीं है। ठीक है, साथ ही आपने क्या करना है कि आप लिक्विड लाइन को पकड़ेंगे तो आपको वहाँ से फील होगा कि ना तो लिक्विड लाइन आपकी ठंडी गर्म हो रही है और ना ही आपकी जो सेक्शन लाइन है उस पे ही कोई असरअंदाज हो रहा है यूनिट आपका। तो आपने क्या करना है, यूनिट को दोबारा से बंद करना है। बंद करने के बाद आपने कोई सी भी 2 वायर, ब्लैक वाइट या ब्लैक और रेड या वाइट और रेड, किसी भी 2 वायर को आपस में उनके टर्मिनल्स को चेंज कर देना और दोबारा से कंप्रेसर को चलाना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो रोटेशन होती है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका कंप्रेसर प्रॉपर्ली वर्क भी करना स्टार्ट कर देगा और इससे आपकी PC के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी मज़र मतलब कि असरात नहीं होंगे, ना आपकी PC को किसी भी तरह की आपकी PC जो है वो फॉल्टी हो सकती है। तो जब भी आपने
कहीं पर भी आप जाते हैं काम के लिए और आपको वहाँ पर अगर कंप्रेसर की डब्बी नहीं मिलती, कंप्रेसर का जैन नहीं मिलता, ये ऐसा होता नहीं है कि जैन ना हो और डब्बी ना हो, दोनों में से एक चीज़ तो लाजमी होती है। लेकिन ये हमारे मैकेनिक हज़रात, जो हमारे मैकेनिक दोस्त होते हैं, वो किस लिए कि अगले बंदे को परेशान करने के लिए कि अगर मैंने यहाँ पर काम नहीं किया तो फिर मेरी जगह पर कोई भी आगे करेगा तो वो भी मतलब कि उसको अच्छा खासा वो कहते हैं कि इतने मथा मारे आगे ज़्यादा देर वास्ते। तो ऐसा नहीं करना, आपने जाना है, आपने फुल कॉन्फिडेंशली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने काम को करना है। ठीक है, आप पीसी लेके जाएं, आप बाकी पीसी के पूरे कनेक्शन करें, इनर से आउटडोर की जो हमारी मतलब कि कनेक्शन वाइज जो होती है हमारे पास, उसके आप प्रॉपर कनेक्शन करें। जो सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पर जो लिक्विड लाइन का सेंसर है, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है, हमारा डिस्चार्ज लाइन का जो सेंसर है हमारे पास, उन सभी सेंसर्स को अपनी अपनी जगह पर आप इंस्टॉल करें। पीसी की से अच्छी तरह आप अपने कनेक्शन चेक करें और बिस्मिल्लाह करके सप्लाई ऑन करें। और कंप्रेसर को अगर आपके पास डब्बी या रबड़ नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रबड़ जैन और डब्बी आपके पास नहीं है, तो आपने जस्ट कोई सी भी तार किसी भी टर्मिनल पे आप लगा दें, कोई मुश्किल नहीं है। 3 वायर होती हैं आपके पास कंप्रेसर के लिए, तीनों के ऊपर थिम्बल लगे होते हैं कंप्रेसर साइज़ के, वो थिम्बल्स आपने कंप्रेसर के थिम्बल के साथ अटैच कर देने हैं और यूनिट को चला देना है। अगर तो आपकी यूनिट की लिक्विड लाइन फौरी तौर पर ठंडी होनी शुरू हो रही है और सेक्शन लाइन भी वर्किंग कर रही है और कंप्रेसर का साउंड भी स्मूथ है, तो आप समझ जाएँ कि आपका यूनिट बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। और लेकिन अगर इसके अपोजिट हो गया, आपकी ना लिक्विड लाइन ठंडी हो रही है, ना आपकी सेक्शन लाइन पर कोई मतलब कि कोई भी आपको हरकत शो हो रही है, ना पोजीशन कोई शो हो रही है कि वो ठंडी हो रही है या गर्म हो रही है। और इसका दूसरा हाल ये है कि आप क्या करें कि अगर आपकी यूनिट में गैस है तो आपने क्या करना है कि जो हमारी चार्जिंग लाइन होती है, सेक्शन लाइन के नीचे जो हमारा वाल लगा होता है जहाँ से हम गैस चार्ज करते हैं या यूनिट को वैक्यूम करते हैं, वहाँ पर आप गेज लगा लें। जैसे ही आपको यूनिट को स्टार्ट करेंगे, अगर तो आपके यूनिट की रोटेशन बिल्कुल सीधी होगी तो आपकी गेज जो है वो फौरी तौर पर वापस आना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 300 प्रेशर है आपका, 410 R410 आ रही है या R32 आ रही है, तो वो 300 सवा 300 प्लस उसका जो है स्टैंडिंग प्रेशर होता है गैस का। लेकिन जैसे ही हमारा यूनिट स्टार्ट होता है तो वही प्रेशर हमारा 120 से लेकर 140 के राउंड अबाउट कहीं पर भी वो वेरी कर सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप यूनिट को चलाएंगे तो आपकी गेज जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो यूनिट की जो रोटेशन है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी आप सपोज कर लेंगे आपका यूनिट उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, तो आपकी गेज के ऊपर किसी तरह की कोई भी हरकत आपको गेज पे देखने को नहीं मिलेगी। तो यूनिट को बंद करें और जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंप्रेसर के ऊपर से 2 टर्मिनल आप चेंज कर दें, वाइट रेड, ब्लैक रेड, कोई सा भी 2 टर्मिनल को आपस में चेंज कर दें। जब आप चेंज करेंगे तो आपके कंप्रेसर की रोटेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इस तरह करने से ना तो आपके पीसी को कोई नुकसान है, ना ही आपके कंप्रेसर के ऊपर किसी भी किस्म का कोई मसला है। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये हमारी एक इलेक्ट्रिक की ट्रांसमिशन है, जिसको हमने मतलब कि जिस तरह से हम 3 फेस है तो उसको फेसेस में हम देख रहे होते हैं। इसी तरह से जब हम डीसी यूनिट में आते हैं तो ये भी एक ट्रांसमिशन है जो U-V-W, मतलब कि ये 3 फेसेस हैं, एक को U कहते हैं, दूसरे को V कहते हैं और तीसरे को हम W कहते हैं। तो अगर ये गलत लगेंगे, उल्टे लगेंगे, तो हमारे कंप्रेसर की जो डायरेक्शन है, जो रोटेशन है वो उल्टी हो जाएगी। अगर ये सीधे लगेंगे तो हमारे कंप्रेसर की जो रोटेशन है, जो डायरेक्शन है वो सीधी हो जाएगी और हमारा कंप्रेसर जो है वो 100% बेहतरीन किस्म का वर्किंग करेगा। और अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं पता कि हमारा कंप्रेसर जो है इसको बगैर किट के, अगर हमारे पास किट नहीं है और हम कंप्रेसर को चेक करना चाहते हैं, जो हमारा डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, इसको किस तरह से चेक करना है, तो उसके लिए मैं वीडियो एंड में आपको लास्ट स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई पुराना फ्रिज या फ्रीज़र है, आप क्योंकि इलेक्ट्रिक बहुत महंगी है, बिजली बहुत महंगी है, और आपको उसको इलेक्ट्रिक सेवर बनाना चाहते हैं, एनर्जी सेवर बनाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से बनेगा उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई सवाल हो इलेक्ट्रिक के रिलेटेड, HVAC के रिलेटेड, तो आप हमारे इसी वीडियो के नीचे अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह अगर आपकी जो सवाल होगा वो आपके रिलेटेड हुआ तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, अदरवाइज़ हम वीडियो के ज़रिए भी आप तक वो जवाब ज़रूर पहुँचाएँगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।